बिहार अगर करवट लेता है तो इस देश में परिवर्तन होता है, इस बात को याद रखिएगा। जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो बिहार का चप्पा चप्पा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहा था। हम मंच पे खड़ा होकर के राजनीति नहीं करते हैं, न्याय और हक की लड़ाई लड़ते हैं, ये बात याद रखिएगा। फुटबॉल है जी, वोट ले लीजिएगा और जब मन करेगा तब लतिया दीजिएगा। इतनी जोर से आवाज लगाइए कि सत्ता को घबराहट होने लगे, उनको यह एहसास हो जाए कि बिहार एक बार फिर से इस देश में क्रांति के लिए, बदलाव के लिए तैयार है। उनको घबराहट हो जाए कि उनका जो फूट डालो राज करो की नीति है, वो फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलने वाली है। मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी है। महाराज भाजपा की गारंटी होती तो 1 मिनट के लिए मान भी लेते। मोदी जी की गारंटी है तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। अगर विश्वास नहीं होता है तो यशोदा जी से जाकर के पूछ लीजिए। गारंटी लिए थे ना जी। अच्छा, यहां पे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरा लेकर के, हिंदू रीति रिवाज से अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरा लेकर के 7 जन्म का वादा निभाने का गारंटी लिए थे ना मोदी जी। ये पूरा भाग गए ना छोड़ के। कोई गारंटी नहीं है इस आदमी का। इस आदमी का एक ही गारंटी है कि इस देश की इस धन संपदा को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचा देंगे। एक ही गारंटी है कि रेलवे बेच देंगे, एयरपोर्ट बेच देंगे, पोर्ट बेच देंगे, सड़क बेच देंगे, नदी बेच देंगे, खदान बेच देंगे, और इस देश के जो आम लोग हैं वो नौकरियों के लिए दर दर तड़पेंगे, दर दर भटकेंगे। और जो भी गारंटी इन्होंने कहा था, मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सी गारंटी पूरी हुई है? बोलिए। 15 लाख आपके खाते में आया? 15 लाख खाते में आया? 2 करोड़ नौकरी मिली? महंगाई कम हुआ? काला धन आया? तो कौन सा गारंटी पूरा हुआ है जी? कौन सा गारंटी पूरा हुआ है? कहते हैं ना कि दुनिया के किसी इलाके में चले जाइए, कोई पद ले लीजिए, कोई पोस्ट ले लीजिए, लेकिन एक बिहारी अगर जन्मता बिहारी है तो मरते दम तक बिहारी रहता है, उसकी पहचान बिहारी रहती है। और हम जहां भी जाते हैं हर जगह लोग ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा कन्हैया ये बताओ कि बिहार में क्या हो गया। और उस वक्त मैं बड़े अफसोस के साथ आप लोगों से यह दर्द साझा कर रहा हूं कि मेरे आंखों में पानी आता है और पहली बार जिंदगी में आंख शर्म से नीचे झुक जाता है, क्योंकि बिहार में, पटना में जो बैठे हुए राजनेता हैं उनको नहीं मालूम है कि अपनी राजनीतिक अवसरवादिता के चलते बिहार की भूमि का पूरी दुनिया में ये लोग अपमान कर रहे हैं। ये भूल गए हैं कि बिहार कौन सी धरती है और बिहार ने किस तरीके से दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। बिहार वो भूमि है कि जहां पर एकमात्र देश के राष्ट्र कवि पैदा हुए और राष्ट्र कवि का नाम दिनकर है। और दिनकर कहते हैं शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नरकासम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम। परंपरा को धूमिल करने का काम किया है भाजपा ने। बिहार की गौरवशाली परंपरा को पलटू राम बनाने का काम किया है भाजपा ने। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, सवाल चुनाव जीतने का नहीं है, सवाल किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है। सवाल यह है कि बिहार में रहने वाले जो 14 करोड़ लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात, चाहे वो टीका लगाने वाले हों या टोपी पहनने वाले हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी बोली को बोलने वाले हों, चाहे वो मगही बोलते हों, भोजपुरी बोलते हों, मैथिली बोलते हों, अंगिका बोलते हों, कोई भी भाषा बोलते हों, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनके आत्मसम्मान का सवाल है। फुटबॉल है जी, वोट ले लीजिएगा और जब मन करेगा तब लतिया दीजिएगा। ये जो बिहार के लोग हैं, बिहार के लोगों को यह सोचना पड़ेगा। नौजवानों से खास करके यह अपील करना चाहता हूं, दोस्त एक बात याद रखिएगा, यह लड़ाई किसी पार्टी को सत्ता में लाने की नहीं है। यह लड़ाई इस बात की है कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा हक इस देश के दूसरे नागरिकों के बराबर है कि नहीं है। लड़ाई इस बात का है कि अगर इस देश में गृह मंत्री का बेटा कौन है, बोलिए ना जी, आपको ईडी से थोड़ी डर लगता है। अरे आप लोग तो ईमानदार लोग हैं। आपके घर पे अगर इनकम टैक्स वाला आ जाएगा तो उल्टे उसको चाय पिला करके जाना पड़ेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डरे वो, घबराए वो जो बेईमानी किए हो, जो ईमान से जीते हैं, उनको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि इस देश में
अगर गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है, इस देश में अगर एमपी लोग 5 साल के लिए बन सकते हैं, एमएलए 5 साल के लिए बन सकते हैं, नीतीश कुमार जी 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो हमको भी नौकरी देनी पड़ेगी। बोलिए गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना? अगर यहां बैठे हुए हमारे नेता आदरणीय जयराम जी, आपको पेंशन भी मिलता है राज्यसभा में, तो आपको अगर पेंशन मिलता है, आपको पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलिए, मत डरिए गृह मंत्री से, डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, यह न्याय की बात है। न्याय की बात यह है कि अगर इस देश में प्रधानमंत्री के चंदादाताओं का 14.5 लाख करोड़, कितना? 14.5 लाख। बाबू, ये सुन्ना बिठा के देख लेना कि क्या को सुन्ना बिठाना पड़ेगा 14.5 लाख में। 14.5 लाख करोड़ अगर प्रधानमंत्री के दोस्तों का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो बिहार के भीतर भी मखाना उगाने वाले, मक्का उगाने वाले, धान उगाने वाले, गेहूं उगाने वाले और सब्जी उगाने वाले किसानों का कर्जा माफ करना पड़ेगा। बोलिए, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? कॉर्पोरेट का कर्जा माफ कीजिएगा और किसान का कर्जा माफ नहीं कीजिएगा। बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा गृह मंत्री का बेटा और हमको जो है ठेके का नौकरी दीजिएगा। मंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, और अग्निवीर योजना के तहत हमको 4 साल का नौकरी दीजिएगा। 4 साल का नौकरी दीजिएगा। हम मंच पे खड़ा होकर के राजनीति नहीं करते हैं, न्याय और हक की लड़ाई लड़ते हैं, ये बात याद रखिएगा। और उसी न्याय की, हक की लड़ाई में मैं बिहार के नौजवानों से एक अपील करना चाहता हूं। दोस्त, घबरा करके आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। हम वो धरती हैं जहां चंद्रगुप्त पैदा हुए थे और मौर्य साम्राज्य ने सिकंदर तक को चुनौती दिया था। हम वो धरती हैं जहां हम सत्य और अहिंसा का पाठ भी पढ़ाते हैं, तो हमारे यहां दशरथ मांझी भी पैदा हुए कि एक छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था। हम उस बिहार के लोग हैं। इसीलिए बिहार के वासियों से कहना चाहता हूं, ए मेरे दोस्त, बिहार का धर्म है, बिहारी होने का धर्म है अपने हक और अधिकार। बिहारी होने का धर्म है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तो बिहार का चप्पा चप्पा